वापस दो, वापस दो, वापस दो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जम्मू व कश्मीर को पहले तो डिग्रेड किया, इसको रियासत से यूनियन टेरिटरी बनाया और उसके बाद इनके जुल्म सितम वहीं पे नहीं होते। इन्होंने जो हम पे यहाँ पेट्रोल की मार, डीजल की मार और अब कुछ और नहीं बचा था। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज डोडा कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में भी ये देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे जो है कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। तो आज डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या क्या डिमांड्स लेकर जो है आपने प्रोटेस्ट किया? ये कॉल 45 दिन की कॉल थी पूरे जम्मू कश्मीर में। जो हमारे JKPCC चीफ जे मीर साहब थे, उनने एक प्रोग्राम शुरू किया था जम्मू से। तो आज हमारा प्रोग्राम था 22 के लिए डेट डोडा में थी। आज जो मसाइल हैं वो पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस वगैरह जिनका रेट बढ़ाया गया और लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। क्योंकि जब पेट्रोल डीज़ल का रेट बढ़ता है तो आपको रसोई के जितने भी चीज़ें हैं वो सारी महंगी होती हैं, क्योंकि हर सप्लाई जो होती है वो गाड़ी में ही आती है। इसी सिलसिले में हमने पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके डोडा में आज प्रोटेस्ट रखा था और सक्सेसफुल हुआ। और आज तो मौसम ख़राब था। हम सरकार से गुजारिश करते हैं और वार्निंग भी करते हैं कि इन चीज़ों को गरीब आवाम को क्या बोलते हैं, गरीब आवाम का ख्याल रखें, क्योंकि लोग बेचारे नौजवान तबका जो है वो दरबदर है। जो लगे हुए मुलाजम थे उनकी तनख्वाहें नहीं है, डेली वेजर, सारा सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर में ख़त्म है, दरम बरम हो चुका है। इसी सिलसिले में हमने प्रोग्राम रखा था आज। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस जब सत्ता में थी तो हारी इसी वजह से थी। ये एलिगेशंस लगा करते थे हमेशा, जो आज पार्टी जो सत्ता में है उनकी तरफ से, कि कांग्रेस जो है वो करप्शन करती है, कांग्रेस जो है ये महंगाई करवा रही है। तो हार का सामना जो करना पड़ा कांग्रेस को। तो अभी आपको क्या लगता है कि जैसे महंगाई चल रही है, लोग सभी लोगों के, चाहे वो अगर पेट्रोल की बात की जाए, गैस की बात की जाए, तो सभी लोग जो है वो मुश्किल में है। तो आपको क्या लगता है इनको हार का सामना करना पड़ेगा? आप ये अंदाज़ा लगाए कि उस वक़्त नारे लगते थे कि मोदी जी जो बोल रहे थे कि हम गरीबी ख़त्म करेंगे। अब ये नौबत पहुँचे कि वो गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं। अब 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, आप उस दिन भी आना जब रिजल्ट होगा उन स्टेटों का। बीजेपी का सफाया हो रहा है 5 की 5 स्टेटों में। लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितने भाजपा के लोग समझ रहे हैं। इनके पॉलिसी जो थी वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को दूर करना था, कुर्सी पकड़नी थी। लोग इन चीज़ों को समझ चुके हैं। लोग इनको जवाब देंगे। पहले तो ये 5 स्टेटें बचाएं, मैं देखता हूँ। याद रखना, आप हिंदुस्तान से इनका जनाजा उठने वाला है, कोई इनको रोक नहीं पाएगा। अगर बात की जाए इश्यूज़ की, तो जो डोडा की कांग्रेस है वो सिर्फ नेशनल इशू या स्टेट इश्यूज़ के ऊपर बात करती है, लोकल इश्यूज़ के ऊपर बात क्यों नहीं करती? नहीं, हमने लोकल इशू पे बात की। जो पानी का टैक्स लगाया है, जो बिजली किराया बढ़ाया है। जब हमारी सरकार थी 65 रुपये किराया होता था और 108 रुपये होता था। आज कहाँ से कहाँ पहुँचा। बिजली हमारी पूरे हिंदुस्तान को जाती है। इन लोगों ने ठेका पकड़ रखा है अंबानी और अडानी का। ये लोग इधर से बिजली लेके, हम जैसे गरीब लोगों को 365 रुपये का बिल आता है। एक बल्ब जिसको जलता है उसको भी 365, जिनको 2 या 4 छत मकान है उनको भी वही रेट है। गरीब लोगों को सोचना चाहिए। सरकार तो छोड़ो, सरकार तो अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। इनको कुछ पता नहीं लग रहा है इस कुर्सियों पर बैठकर। ये खाली नारे दे रहे थे उस दिन कि हम गरीबी ख़त्म करेंगे। वो आप लोग देख रहे हैं कि गरीबी ख़त्म हो रही है कि गरीब को ख़त्म कर रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट की बात की जाए, VDC मेंबर्स की बात की जाए, SPOs की बात की जाए, डेली वेजेस, सभी जितनी भी बात की जाए, तो सभी सड़कों पर है। आखिर सुनवाई क्यों नहीं होती है?
सुनवाई ये इन्होंने सोचा है कि हमने ठेका पकड़ के रखा है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान ये ऐसा मुल्क है, ये लोग जवाब दे देंगे इनको 2024 में। याद रखना, मैं जिंदा रहा ना रहा, 2024 में कहीं बीजेपी का नाम नहीं होगा। लोग, मैंने आपको पहले ही बोला, लोग जान चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। उन्होंने देख लिया मोदी साहब का ये जो 10 साल थे, 6 साल हो गए कंप्लीट, 7वां चल रहा है कि हिंदुस्तान में। जब वो आए हैं उसके बाद क्या हालात हैं हिंदुस्तान के। और पंचायत लेवल पे होंगे। इस महंगाई की चक्की में जो है मुलाजिम भी पीसा जा रहा है, सभी लोग इसमें पीछे जा रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, उसमें हमारे प्रेस ब्रीफ में हमारे शेख मुजीब साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाजे कहेंगे कि हमारे क्या क्या मुद्दे हैं, यहाँ पर लोकल मुद्दे हैं। इन्हीं के साथ में आपको शुक्रिया अदा की सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस रास्ते से आप चल रहे हो आपको हट के वापस आना होगा, वरना गद्दी छोड़नी पड़ेगी। यह हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबको बराबर चलाना होगा। यहाँ हिटलर की तरह सरकार नहीं चलेगी। तो बहरहाल बोलने वाले हजरात बहुत हैं, टाइम कम है। आपको मैं एक गुजारिश करूँ अपने वर्कर्स को कि ग्रास रूट से लेके हमने मजबूती से काम करना है, डट के काम करना है इनके खिलाफ, और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। जिस वक्त भी हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी हमें हुक्म करेगी, हमने एक होकर इसको आवाज़ को बुलंद करना है। आपने आए रोज फिर देखा जो टेलीविजन है बेचारे, उनको भी लगभग इनने छुट्टी कर ही दी, निकाल दिया। दिन ब दिन हर मसले जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने बहुत लड़ाई लड़नी होगी एक होकर और एक जबान होकर। शुक्रिया। अगर हम बात लोकल एरियाज़ की करें, लोकल एरियाज़ में आप भी सरपंच हैं, आप मुझे बताएं कि करप्शन की अगर बात की जाए लोकल एरियाज़ में, तो करप्शन है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उन चीज़ों को लेकर कांग्रेस प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती? देखिए जी, कांग्रेस तो इस बारे में प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन फ़िलहाल आज का जो यहाँ पे प्रोटेस्ट था ये तो एक नेशनल लेवल को लेके था। देखिए यहाँ पे डीजल पेट्रोल वगैरह जो कि नेशनल लेवल पे सब लोगों की ज़रूरत बन चुकी है, उसको लेके प्रोटेस्ट था। उसके अलावा जो आपने करप्शन का सवाल किया, तो करप्शन का भी हमारा ये सवाल है कि ख़त्म होनी चाहिए और दिन ब दिन सुधार आना चाहिए, जिसके लिए हमारा प्रोटेस्ट उस बारे में भी जारी है। तो आपको क्या लगता है कि अभी लोकल एरियाज़ में जो है सरकार की तरफ से डेवलपमेंट के इश्यूज़ जो भी हैं हमारे डेवलपमेंट कर रही है या नहीं कर रही? डेवलपमेंट के लिहाज से देखिए जी, सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सरकार तो जो एक कागजी ख्वाब दिखा रही है आवाम को, वो पूरा नहीं हो रहा है। जैसे जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें बताई जाती है, वादे किए जाते हैं, मैनिफेस्टो में बहुत सी चीज़ों को जगह दी जाती है, लेकिन ग्राउंड पे वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर वैसा कुछ होता तो ये महंगाई इतनी ऊपर नहीं जाती, तो लोगों को जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वो ग्राउंड पे पूरे नहीं हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, लेकिन बीजेपी मीडिया के सामने नहीं आती उन इश्यूज़ को लेकर, या मीडिया भी अगर उनको बताने की कोशिश करती है कि हमसे बात करो तो वो सामने नहीं आते। ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो छुपते क्यों? क्योंकि आप भी एक बीजेपी में रहे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। देखो, मैं आपको बताऊं, जब 2014 में इलेक्शन हुए, बीजेपी को बहुत भारी मैंडेट से हिंदुस्तान में, वो जम्मू कश्मीर में भी 2015 में जो इलेक्शन हुए उसमें उनको 25 सीटें मिली। उसमें एक नारा था बीजेपी का, जो सबका साथ सबका विश्वास। जब वो नारा लोगों ने ये सोचा कि जब बीजेपी आई है, अब इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास, मगर जब ग्राउंड सतह पे ये लोगों ने देखा कि ये एक टोटा फ्रॉड था। जो ये उनका नारा था कि सबका साथ सबका विश्वास, ये बिल्कुल बकवास था, ये बिल्कुल झूठ था। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी जब अब इनकी आई है, इन्होंने कहा था कि हम गरीबी को ख़त्म करेंगे और बेरोज़गार बढ़ाएंगे, हम जो युवा हैं उनको एडजस्ट करेंगे हम। मगर अब जम्मू कश्मीर में ये हालत हो गई है, जो हमारे यहाँ पे कैजुअल लेबर लोग लगे हुए थे, जो डेली वेजर थे, उनकी सैलरी बंद है, उनकी तनख्वाहें बंद है, गरीब सड़क पे है। गरीबी को टोटल इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये जनता में आके क्या जवाब देंगे? क्या जनता के सामने, मीडिया के सामने, लोगों के बीच में क्या आएंगे? जब ग्राउंड पे बीजेपी ने, खास करके डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं बात करूँ, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी पंचायत में, कहीं भी चला जाओ, विकास नाम का कोई भी सवाल नहीं हो सकता। जो बीजेपी के ये झूठे नारे थे, ये सब जो सबका साथ, जो इनको सबका विश्वास बोला था, इस नाम पे ये ग्राउंड लेवल पे फेल हो चुकी है बीजेपी। अभी अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए बीजेपी की, तो वो कहते हैं कि हमें सीएम बनाओ, उसके बाद हम इश्यूज़ जो है वो कर सकते हैं, चाहे जो भी इश्यूज़ है फिर करेंगे। आपको क्या लगता है कि वो सीएम बनेंगे? मैं तो कहता हूँ कि उस टाइम तो काली भड़क पड़ेगी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब वो सीएम बनेंगे।
हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे जैसे सीएम के जो ये बोलते हैं कि हम सीएम बनेंगे, उनको पहले देखना चाहिए कि सीएम का मतलब क्या होता है और सीएम जो स्टेट संभालता है वो क्या करता है। पहले तो वो स्टेट प्रेसिडेंट है। हमारे युवा उनके दफ्तर के बाहर आज 2 महीने से वहाँ पे उन्होंने धरना लगा के रखा, जबकि डीडीसी के इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर थे। वो ये जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर थे उस टाइम कहा था कि आप हमारे डीडीसी को जो भी इलेक्शन हो रहे हैं इनको आप जिताओ, उसके बाद हम आपकी वैकेंसी निकालेंगे और आप अगर कहीं भी आपकी कोई चूक है तो हम क्लियर करेंगे। आज वो युवा 2 महीने से उनके दफ्तर के बाद धरना मार रहे हैं और वो युवा उनके लिए क्या बोल रहे हैं उस खुद मैसेज आपको पता लगेगा कि वो किस टाइप का सीएम बनाना चाहते हैं उनको, जो कि उनको दरवाजे के बाहर बीजेपी के ऑफिस के बाहर वो मिलने नहीं आते हैं। वो बोलते हैं 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मैं दिल्ली गया, मैं वहाँ गया, मैंने हर जगह पे मैंने आर्मी कमांडर से बात की, मगर वो युवाओं को वहाँ पे टेंट था बाहर, वो टेंट से निकाल के उनको बाहर फेंक दिया। जिन लोगों उधर कहीं आपने देखा होगा सोशल मीडिया की तरफ से कि उन लोगों को वहाँ से उनकी भूख रोटी खाने के लिए नहीं है और वहाँ से एम्बुलेंस में कई बार उनको हॉस्पिटल लिया, उन तक पूछने तक नहीं गए। आज आपको पता चला जम्मू कश्मीर के युवा का क्या हाल है, जिनको कि रोड में उस सड़क में और बिना बारिश में उस धूप में रहना पड़ता है। रोडों में क्या डेवलपमेंट हुई बीजेपी की, इससे ही आपको पता लगेगा। और यही जनता, यही युवा आने वाले जो इलेक्शन होंगे उनको अच्छी कुर्सी पे सीएम कुर्सी में बैठाएंगे। वो युवा जो युवा का ये हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी का। आपने बताया कि काली बर्फ पड़ेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर बात की जाए तो ये डायलॉग जो है आज़ाद साहब ने बताया था। तो आज़ाद साहब जब जम्मू कश्मीर के अंदर आए और तारीफ करने लगे हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी, तो फिर कांग्रेस के लोगों ने ही उनके ऊपर हल्ला बोल दिया, कांग्रेस के लोग उनके खिलाफ हो गए। इसके बारे में क्या बताएंगे कि कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट? ऐसी बात नहीं है। वो कांग्रेस के अंदर जो गुलाम नबी आज़ाद की बात कर रहे हो आप, वो हिंदुस्तान में कुछ 2-4 लीडरों के टॉप क्लास के लीडर है हिंदुस्तान में, वो 2-4 लीडर हैं, उनमें से आज़ाद साहब भी आते हैं। रही बात उन्होंने किस लेवल की बात की, हम आज़ाद साहब की बात नहीं कर सकते। आज़ाद साहब बहुत एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने किस तरीके से लिए। बाकी जो हमारे हो सकते हैं कोई कांग्रेस के अंदर ऐसे वर्कर हो जो कि उनको इस चीज़ से बर्दाश्त नहीं हुआ कि उन्होंने सोचा आज़ाद साहब ने किस लेवल से बोला, उन्होंने किस लेवल से बोला। वजह ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे पार्टी जो है कांग्रेस, ये एक ही पार्टी है। ये ओपोजिशन वाले बोलते हैं ये कांग्रेस 2 का पार्टी है कांग्रेस की। कांग्रेस जो है वो एक ही है कांग्रेस। आज़ाद साहब जो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस चलाते हैं, आज़ाद साहब के खिलाफ कोई भी नहीं है।